जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ पुनः वापस आया हूं, जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में देखने को अक्सर मिलता रहता है। यह क्वेश्चन 6 नंबर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस वीडियो में हम A to Z बताने वाले हैं। हर एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसको कैसे हल किया जाता है। तो यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और वहां से आप उसको आसानी से देख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हल कीजिए इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्या है? अपर लिमिट है। ये क्या है? लोअर लिमिट है। ठीक है, इसका क्या करना है? समाकलन करना है। यह एक निश्चित समाकलन है। ठीक है, जब इस टाइप का आपको देखे कुछ सवाल तो समझ लीजिए कि एक निश्चित समाकलन है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसको बताने से पहले एक कुछ बता देते हैं कि जब भी निश्चित समाकलन का हम सवाल हल करते हैं, बिना प्रगुण से निश्चित समाकलन हल नहीं हो सकता। तो प्रगुण आपको याद करना पड़ेगा, कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। तो हम बता देते हैं, जब भी इंटीग्रेशन 0 से पाई दिखे, मतलब 0 से पाई दिखे, तो आप समझ जाइएगा इसमें प्रगुण नंबर 4 लगेगा, प्रॉपर्टी 4। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी 4 क्या होता है, हमको बता देना चाहते हैं। यदि इंटीग्रेशन 0 से ए हो, यदि इंटीग्रेशन 0 से ए हो, ठीक है, यहाँ से मीटर दिखाएंगे। यदि इंटीग्रेशन 0 से ए हो, फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स दिया हो, ध्यान से देखना, 0 से ए मतलब 0 से पाई, मतलब पाई जो है ए के बराबर है, समझ लें। यही प्रॉपर्टी लगेगी। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स दिया हो, एफ एक्स जो है ये है वैल्यू, ठीक है, तो एफ एक्स डी एक्स जो हो। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 0 से ए रहेगा ही। अब हम देखो अंदर वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, देखना, ध्यान से देखना। जो एफ ऐसे एक्स का मान की जगह पे क्या रखेंगे? देखो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? ए माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स बराबर हम लिख सकते हैं, एक्स बराबर जो होगा अपर लिमिट ए माइनस एक्स। समझ में आया? एक्स की जगह क्या लिखेंगे? अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट में से एक्स को घटा देंगे, यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसको घटा देंगे, मतलब यहाँ लिखेंगे ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। इसको हम इस टाइप से चेंज कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे। यह प्रॉपर्टी कौन सी है? यह यहाँ लिखेंगे कि यह जो है यह प्रगुण नंबर 4 है, यहाँ लिखेंगे, इसको मिटा देंगे, प्रगुण 4, यहाँ लिखेंगे प्रगुण नंबर 4। ये क्या है? प्रगुण 4। आपको सेम टू सेम ऐसे ही दाहिने साइड लिख के आना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि एग्जामरों के आप इसको सॉल्व कैसे किए हैं। तो हर एक सवाल पर सूत्र लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप ऐसा लिख के आएंगे ताकि अच्छा सवाल का आंसर मिल सके। तो देखो अब इसका हम इसी में यूज करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे ना, तो उसको पहले क्या मानेंगे? पहले माना आई के बराबर मानेंगे। तो मैं लिखेंगे माना आई बराबर क्या लिखेंगे? यही आई बराबर, हम जब भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन में दिया निश्चित समाकलन उसको मान के करेंगे, ठीक है। एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ध्यान से दिखना, इसको हम आई के बराबर मान लिया। आई क्यों मान लिया? क्योंकि इंटीग्रेशन है, ये क्या है? इंटीग्रेशन समाकलन, ठीक है। तो इसे आई के बराबर मान लिए। अब हम इसी में यूज करने वाले हैं ये प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक, इसी के अनुसार हम हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये आई है, तो आई बराबर क्या होगा? आई बराबर इंटीग्रेशन ये 0 से क्या है? पाई है। देखो जहाँ जहाँ एक्स है अपर लिमिट माइनस एक्स करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है अपर लिमिट माइनस एक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू ये 4th प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो यहाँ जहाँ एक्स है पाई माइनस एक्स करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है इसलिए हम लिखेंगे पाई माइनस एक्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब साइन एक्स, यहाँ भी एक्स है, इसका मतलब पाई माइनस एक्स, यहाँ लिखेंगे साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है। फिर अपान में लिखेंगे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, यहाँ भी एक्स है, तो 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे? अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा? डी एक्स। हम आपको हर एक स्टेप के बारे में बताते हुए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो, हर एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा हो गया डी एक्स। अब देखो हम इसे क्या करेंगे? इसका सेपरेट करेंगे थोड़ा और इसके आसान बनाएंगे। तो आई बराबर जानते हैं क्या होता है, देखो अब साइन पाई माइनस एक्स, अब पाई के मान अब जानते हैं, पाई बराबर क्या ना 180 होता है, तो साइन 180 माइनस एक्स, यह सूत्र है। हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है।
सबको पता है, आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बता देते हैं, लेकिन आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे सूत्र हैं, आपको वो सूत्र याद करना ही पड़ेगा, नहीं याद करेंगे तो सवाल को हल ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जाइए, अब क्वेश्चन को हल करने से पहले आप सूत्र याद कीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा देखने का प्रयास कीजिए। फिर भी हम इस क्वेश्चन को बताते समय सूत्र को बताए जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये हो गया साइन थीटा 180 माइनस थीटा क्या साइन थीटा होता है। अब देखो यहाँ पर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स में यहाँ भी सूत्र लगेगा, कास पाई माइनस एक्स मतलब 80 180 माइनस एक्स, मतलब बोल सकते हैं कि हम जानते हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। अब देखो कास 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। देखो ये चेंज नहीं होता, चेंज होता है क्या, प्लस और माइनस चेंज होता है। इससे अगर 180 अंश में चला गया तो वो चेंज नहीं होता। क्या नहीं चेंज होता है, ये चेंज नहीं है, ये नहीं चेंज होता है। मतलब अगर यहाँ साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, यहाँ कास तो कास ही रहेगा, यहाँ टेन रहेगा तो टेन ही आएगा। सिर्फ चेंज क्या होता है, प्लस माइनस चेंज होता है उसके आगे। ठीक है, अगर 90 में जाएगा तो वो चेंज होता है, साइन कास होता है, कास का साइन होता है, टेन का कॉट होता है, ऐसा होता है, चेंज होता है। लेकिन 180 में चाहे प्लस में जाओ चाहे माइनस में जाओ, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, मतलब साइन साइन का रहेगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम जानते हैं कि ये हो गया, ये कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कास 180 थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसी को हम दोनों इसमें यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ इंटीग्रेशन 0 से क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। अब देखो पाई माइनस एक्स है ना, तो वैसे ही उसको सेम टू सेम लिखेंगे, पाई माइनस एक्स। अब देखो साइन पाई माइनस एक्स को हमने क्या किया, चेंज किया है, ये 180 माइनस थीटा और साइन थीटा, मतलब पाई बराबर क्या था 180 होता है, तो वैसे कि उसके चेंज किए थे। देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ पर थीटा है, मतलब यहाँ थीटा है तो यहाँ पर थीटा आया। तो इसी प्रकार यहाँ एक्स है तो साइन के स्थान पर एक्स, मतलब साइन के प्लस साइन के साथ एक्स आएगा। तो यहाँ क्या है, साइन एक्स। ठीक है, उम्मीद करते हो यार समझ में आ गया होगा। अब देखो अब यहाँ से क्या होगा कि 1 प्लस, अब देखो यहाँ से एक आपको इसको थोड़ा हम और थोड़ा सा आसान बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। हमको इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसको हम थोड़ा और इजी तरीके से यहाँ बताएंगे। तो क्या है, कास उसका पाई माइनस एक्स है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो यदि यहाँ दिया है कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स है, तो इसको हम थोड़ा हल करेंगे तो क्या कैसे बचेगा। देखो कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हैं पता है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, कास पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा इसके पूरे से ये होल स्क्वायर है। ठीक है, ये इसके क्या है, पूरे से होल स्क्वायर है। मतलब बोलने का तरीका ये है कि अगर कास स्क्वायर ऐसा दिया हो तो ये मतलब पूरे से होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो हम इसको हल करेंगे। देखो कास पाई माइनस एक्स मतलब कास पाई 180 माइनस थीटा क्या है, माइनस कास है, तो इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आपको दिखाएंगे। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसके अनुसार इसके माइनस कास है, कास थीटा मतलब कास एक्स माइनस कास एक्स, मतलब बोलेंगे माइनस का कॉस एक्स, कॉस एक्स है, इसके होल स्क्वायर है, तो यहीं से होल स्क्वायर हम लगा देंगे, यहीं से क्या होगा, ये होल स्क्वायर होगा। अब देखो ये माइनस है, इसका पावर क्या 2 है, इसका मतलब माइनस कास का 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब कास हो गया, ये स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा, मतलब कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ लिखेंगे क्या, कास स्क्वायर एक्स लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 बार गुणा करने से, ये होल स्क्वायर इस पर मतलब दोनों होगा, कास स्क्वायर एक्स होगा। तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो हम इसको आसानी से ऐसे हल करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देंगे, जगह नहीं है। हम आपको हर एक स्टेप बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्या है, ये dx है, ये क्या है dx है। अब देखो यहाँ भी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिखेंगे, कास स्क्वायर रिएक्शन लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि हम इसको हल बताए हैं वहाँ पर। अब देखो अब यहाँ जगह नहीं, इसके नीचे यहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ करने वाला हूँ, ध्यान देखना। अब क्या है कि साइन एक्स है ना, इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों में, तो इंटीग्रेशन जो होगा, ये इंटीग्रेशन जो होगा 0 से पाई। अब देखो ध्यान से, साइन एक्स गुणा पहले पाई में करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर साइन के एक्स गुणा एक्स में करेंगे। ठीक है, ऐसे होता है। तो क्या है, तो गुणा जब करेंगे पाई साइन एक्स हो जाएगा, पाई साइन एक्स माइनस क्या बचेगा, यक्स साइन एक्स बटा कि क्या बचेगा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, ये क्या बचेगा यहाँ पर dx। देखो क्या बचा, ये बचा। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। मतलब पाई माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, साइन एक्स बटे
यक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस का स्क्वायर एक्स, मतलब सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको सेपरेट करेंगे ताकि और आसान हो सके। इंटीग्रेशन 0 से पाई, आपको ये एक बात ध्यान देना होगा कि आपको माइंड में सोचना होता है, हर एक स्टेप के बारे में सोचना होता है कि इसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो ऐसा सोचते रहना है। तो पाई माइनस मतलब सेपरेट करना है, ठीक है। मैं सेपरेट कर दें तो क्या होगा, पाई यानी साइन एक्स बटा के 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग अलग कर देंगे, ये पूरे से इंटीग्रेशन है ना इसके पे, तो यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे 0 से पाई लिखेंगे। अब क्या बचा, यक्स साइन एक्स, यक्स साइन एक्स बटा के क्या बचा 1 प्लस कॉस एक्स, कास स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या होगा डी एक्स होगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 0 से पाई यक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही सेम वैल्यू हमने यहाँ माना है आई बराबर 0 से पाई यक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस का स्क्वायर एक्स। अब इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। यहाँ समीकरण फर्स्ट मतलब इसको हम क्या माने हैं, आई माने हैं, तो हमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू समीकरण फर्स्ट, मतलब बोल देंगे समीकरण फर्स्ट से नीचे लिखना पड़ेगा, इसके नीचे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब समीकरण फर्स्ट अभी बताया, लेकिन पहले ही मान लेना चाहिए आई जब लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ यह समीकरण फर्स्ट है, तो इसका मान जो है आई है, इसका मतलब ये इसके टोटल की जगह पर हम क्या लिखेंगे, आई से लिखेंगे, ठीक है। ध्यान देना, इसके पूरे टोटल जगह पर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, तो यहाँ जगह नहीं इसको मिटाएंगे, ठीक है। देखो हमने क्या माना है, ये माना ये है ना, पहले इसको दोबारा लिखेंगे, क्या है आई बराबर क्या है, आई बराबर क्या है, इंटीग्रेशन 0 से पाई है, क्या है पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डी एक्स है, फिर माइनस का है, क्या है माइनस का 0 से पाई, सेम टू है, सेम है, लिखेंगे 0 से पाई, ठीक है, क्या है यक्स साइन एक्स बटा के 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम लोग यही सेम टू सेम हम क्या माने थे, आई माने थे, तो इसके जगह पे आई लिखेंगे, ठीक है। ये पूरा के जगह पे आई लिखेंगे, तो इसका मतलब आई बराबर जो होगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये क्या बचा पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये माइनस से माइनस लिखेंगे, इसकी जगह क्या माने हैं आई, ये आई के बराबर है, क्योंकि आप समीकरण जब फर्स्ट माना था आई के बराबर था, तो ये आई हो गया। अब ध्यान से देखना, ये माइनस है ना, आई इस साइड आएगा, इसके इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले से आई है, ये आएगा तो ये आई जोड़ी आएगा, फिर इक्वल लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई यक्स पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस का स्क्वायर है। देखो ध्यान रखना, पाई साइन एक्स बटा के 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये बचा। अब देखो क्या करते हैं, ये हो जाएगा क्या, आई जोड़ेंगे तो क्या 2i, मतलब 2 बार है तो 2i इक्वल टू। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, अब यहाँ क्या लगने वाला है, यहाँ पे क्या प्रगुण लगा सकते हैं, प्रगुण नहीं लगाएंगे क्योंकि हो गया, अगर प्रगुण लगाएंगे वही ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ से ये होता है कि अब जो पाई है ना, ध्यान रखना, पाई है ना साइन एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स है, सॉरी यहाँ कास एक्स नहीं है, कास स्क्वायर एक्स है, ठीक है, यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स है। अब देखो पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, अब पाई अचर पद है तो इसको हम बाहर लेंगे, ठीक है, पाई क्या है अचर पद, इसको बाहर लेंगे। अब हम नीचे वाले को सिर्फ कास एक्स को, कास स्क्वायर एक्स है ना, सिर्फ कास एक्स को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। जब टी मानेंगे, जब पाई बाहर निकलेगा तो ऊपर क्या बचा साइन एक्स बचा, और जब ये टी मानेंगे तो इसका जब भी निश्चित समाकलन, जब भी समाकलन की बात हो, तो जब भी कोई भी वैल्यू को टी मानते हैं तो उसका क्या होता है, अवकलन होता है, मतलब क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। हमेशा जब भी समाकलन में अगर टी मतलब कोई भी वैल्यू को टी मानेंगे तो वो उसका कहाँ अवकलन करते हैं, इतना ध्यान देना। समाकलन में ये क्या है, इंटीग्रेशन है, समाकलन है ना, अगर इसमें टी मानेंगे उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या टी मानेंगे, पाई बाहर निकाल कर, ये अचर पद पाई है ना, तो पाई क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है। पाई बाहर निकलेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से क्या होगा, पाई होगा 0 से पाई, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, ये क्या होगा डी एक्स, पाई बाहर निकालेंगे, अचर पद इसलिए पाई को बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ जगह नहीं, इसको मिटाएंगे आखिर।
हर एक स्टेप बताएंगे ताकि आपको कोई डाउट ही ना हो, कोई भी क्वेश्चन हो जब भी बताएंगे हर एक स्टेप बताएंगे। देखो हमने क्या किया, ये पाई को बाहर निकाला है तो पाई को यहाँ बाहर निकालते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या है 2i, क्या है 2i बराबर लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ पर पाई बाहर है पहले से है, 0 से पाई साइन, क्या है साइन x बटे 1 प्लस कास स्क्वायर x, क्या था यही dx, ठीक है यही था ना dx। ये पाई बाहर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2i बराबर, अब देखो इसको मिटा देंगे, थोड़ा मानेंगे यहीं से मानेंगे। ठीक है, अब हम मानेंगे क्या कि कास स्क्वायर एक्स को टी नहीं मानेंगे, ओनली कास एक्स को टी मानेंगे। क्यों मानेंगे, कास स्क्वायर एक्स को भी टी मान सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा टी तभी माना जाता है ताकि ऊपर के वैल्यू गायब हो जाए। वो साइन एक्स है ना, कास स्क्वायर एक्स को अगर टी मानेंगे तो ऊपर के गायब होगा लेकिन वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ क्या मानेंगे, कास स्क्वायर एक्स को टी नहीं मानेंगे। अब देखो कि क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि नीचे एक सूत्र बन रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर सूत्र बनेगा, तो वो एक प्रकार का सूत्र है। जब भी टी मानेंगे हम देखेंगे कि कोई प्रकार का सूत्र बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उसी के अनुसार मानेंगे। हम ओनली कास एक्स को टी मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना कॉस एक्स बराबर टी मानेंगे। जब भी हम टी मानेंगे इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, समाकलन नहीं करेंगे। जब भी टी मानेंगे समाकलन नहीं करना है, अवकलन करना है। तो हम जानते हैं कि कास एक्स का समाकलन क्या होता है बताओ। तो साइन का जब भी हम करेंगे साइन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस का क्या होता है, साइन होता है, तो उल्टा होता है इसमें। ठीक है, साइन का कॉस होता है ना, कॉस का साइन होता है, तो इसका क्या होगा, कॉस एक्स है तो मतलब ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पे इसका क्या होगा टी का क्या होगा dt होगा। अब ध्यान देना यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। अब बताओ कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस में साइन एक्स होगा। ठीक है, साइन एक्स का कास होता है, ठीक, कास का माइनस साइन होता है, तो यही होगा, यहाँ पे माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, माइनस साइन एक्स होगा। अब देखो ध्यान से, अब हमको dx यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे dx है, मतलब dx का मान हमको यहाँ से निकालना है। तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये लिखेंगे dx का मान निकालेंगे, dx जो होगा dt के बटे माइनस का साइन एक्स होगा। ठीक है, ध्यान रखना, dx का मान निकालना है, dx dt बटे माइनस साइन एक्स। अब देखो ये dx का मान निकलेगा ना, अब यही dx का मान हम इसमें रखेंगे, यहाँ dx है ना, यही इसका मान इसमें रखेंगे। तो इसमें देखेंगे dx का मान ऊपर लिखना पड़ेगा, dx का मान इसमें रखेंगे, रखने पर तो लिखो, चलो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से देखो एक और है, मैं वो भूल जा रहा हूँ, लिमिट कैसे चेंज होता है। अब देखो यहाँ पे एक लिमिट भी चेंज होगा। जब भी हम किसी भी को टी मानते हैं तो उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन का जो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो होता है वो भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार चेंज होता है। देखो लिमिट कैसे चेंज होता है, कास एक्स और टी माने ना, तो इसी से चेंज होगा। ठीक है, इसी से यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट नंबर लिखेंगे, यदि कॉस एक्स और टी है, ठीक है, यदि टी बराबर क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, तो यदि हम टी बराबर पाई लेंगे और ये बार एक्स बराबर 0 लेंगे। ठीक है, टी बराबर नहीं, एक्स यहाँ एक्स है ना इसलिए, तो यदि हम यहाँ लिखेंगे जब एक्स बराबर पाई हो, जब हम x के स्थान पर पाई लिखेंगे तो t का मान क्या आएगा, तो ध्यान रखना t का मान क्या आएगा, कास पाई। अब ध्यान रखना कास पाई का मान क्या होता है, कॉस पाई बोले तो पाई का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। कास 180 अंश का मान आप याद नहीं कर सकते हैं, इसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे देखो, ध्यान रखना, कॉस इसको 90 प्लस 90 लिखेंगे, 90 प्लस 90, ठीक है, 90 प्लस 90 डिग्री लिखेंगे। अब देखो ध्यान रखना, कास 90 प्लस थीटा हमने क्या बताया, कास 90 प्लस थीटा, ठीक है, कास 90 प्लस थीटा ये होता है कि प्लस में जब जाएंगे जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, वो ऐसा होता है, मतलब कास 90 प्लस थीटा मतलब माइनस का साइन 90 अंश। ठीक है, ये होता है, ये सूत्र होता है कि कास 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा में जाएंगे तो कास का माइनस साइन होता है, माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन 90, ये 90 से 90 आ गया, तो इसका ये होता है। अब देखो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, इसलिए इसका मान कितना होगा, माइनस है तो -1 होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, -1 होगा।
तो देखो अब हम यहाँ लिखेंगे x बराबर पाई हो तो t के मान, तो t बराबर क्या होगा -1, t बराबर क्या होगा -1, ये इसके अनुसार का t बराबर -1 होगा। अब यहाँ दूसरा क्या लिखेंगे, जब x बराबर 0, पाई ले लिए ना, अब 0 लेंगे, लिमिट चेंज कर रहे हैं, लिमिट इसके अनुसार लेंगे। जब हमने पाई बराबर x बराबर पाई रखा, ये पाई है अपर लिमिट, तो इतना आया t के मान। अगर 0 रखेंगे x का मान तो क्या आएगा, जब x बराबर 0 हो तो ध्यान से देखना। अब देखो जब x बराबर 0 रखेंगे, इसमें 0 रखना है, इसमें सब क्रियाक्रम इसमें है भाई, जिसको t मानेंगे, ठीक है, इसी में रखते हैं हमेशा। तो जब हम x के स्थान में 0 रखेंगे, काश 0, अब हम जानते हैं कि काश 0 का मान कितना होता है, काश 0 का मान 1 होता है, ठीक है, काश 0 का मान कितना होता है 1, तो t बराबर कितना आएगा 1 आएगा, t बराबर 1। इसका मतलब ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट में ये रखेंगे पाई के स्थान पर और लोअर लिमिट में पाई के स्थान पर 1 रखेंगे, ठीक है, ये ऐसा लिमिट चेंज होता है। तो यहाँ बस भर गया, बीच साइड के निकाल के लिखेंगे, हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको लिमिट चेंज करना आ गया होगा। आप जब तक इंटीग्रेशन का जितना भी हो, ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं याद करेंगे तो आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। अब हमने क्या बोला, ये चेंज हो गया, लिमिट चेंज हो गया, अब लिमिट उसमें रखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि पहले क्या है, पाई है, पहले क्या लिखेंगे पाई, इसका मतलब 2i बराबर लिखेंगे पाई इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, x बराबर मतलब अपर लिमिट क्या है -1 है और लोअर लिमिट क्या है 1 है, इसका मतलब इसके स्थान पर हम वही लिखेंगे, अपर लिमिट क्या है -1 है और लोअर लिमिट 1 है। अब यहाँ क्या है sin x, मतलब यहाँ लिखेंगे sin x के बटा 1 प्लस sin x बटा, और cos स्क्वायर x है, मतलब यहाँ हमने क्या माना है, cos x को t माना है, स्क्वायर का नहीं माना है, cos x को t माना है, तो हम इसको लिखेंगे, तो cos x को t माने, इसका मतलब ये होगा t का स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा dx, ध्यान देखना। अब देखो यहाँ पर dx है ना, तो हम क्या निकालेंगे, dx बराबर का है t dt बटे माइनस का बटे sin x, तो हम यहाँ dx की जगह पे रखेंगे, तो यहाँ इंटू लिखेंगे, इंटू और dx का है dt, तो dt के बटा क्या होगा माइनस का sin x, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है ना, अब देखो ये माइनस sin x है और sin x मतलब सेम है, तो ये कटिए sin x क्या हो कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा माइनस बचा, तो जो बता उसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2i बराबर यहाँ पे पाई इंटीग्रेशन माइनस का 1, ठीक है। अब जो बचा क्या है dt, मतलब ये ऊपर चला गया माइनस में, तो माइनस का क्या बचा ऊपर 1/1 प्लस t स्क्वायर dt, यही बचा माइनस। अब क्या है माइनस को बाहर निकालेंगे, तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 2i बराबर माइनस का पाई इंटीग्रेशन 1 तक, ठीक है। क्या बचा 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब ध्यान से यहाँ देखना 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, यहाँ एक प्रकार का, मतलब इसका हम जब भी करेंगे और समाकलन, मतलब इसका समाकलन क्या होता है tan इनवर्स x होता है। मतलब अगर हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पे मीटर के बताते हैं, यहाँ पे मीटर के बताते हैं कि इसका कैसे होगा। देखो हम जानते हैं कि कोई मतलब इंटीग्रेशन हो, अगर 1/a प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब a प्लस नहीं, वहाँ पे a स्क्वायर, मतलब a की जगह भी 1 मान लो, तो है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हम dx है, तो इसका हम जब समाकलन करते हैं ना, तो यहाँ किसके बराबर आता है पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर समाकलन करते हैं तो tan इनवर्स के बराबर आता है, tan इनवर्स x के बराबर आता है। मतलब जब भी इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो tan इनवर्स x के बराबर आता है। मतलब ये इसके 1 प्लस एक्स के स्थान पर क्या है t है, तो ये 1/1 प्लस tan टी स्क्वायर dt है, तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स t, ठीक है, इसके स्थान पर। तो हम यहीं पे लिखेंगे क्या है 2i बराबर हो गया, यहाँ पे लिखेंगे पाई, इसका हम क्या करेंगे, इसका समाकलन जो होगा तो क्या होगा ये tan इनवर्स x के स्थान पर t मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम इनटू tan इनवर्स t और लिमिट है, इसको हम लिमिट लगा देंगे, ठीक है। लिमिट क्या है -1 से लेकर 1 तक। अब देखो क्या मिला हमको 2i बराबर माइनस पाई इंटू tan इनवर्स t, लिमिट इसको लगा, अब हम इसका लिमिट इसमें रखेंगे, ठीक है। तो लिमिट रखेंगे, देखो लिमिट क्या है कि लिमिट है 2i बराबर माइनस का पाई है इंटू है क्या इंटू ब्रैकेट में है tan इनवर्स t
-1 से लेकर 1 तक। अब देखो ध्यान से, जो टी है ना, टी का मान यही है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। एक बार अपर लिमिट लिखेंगे, एक बार लोअर लिमिट लिखेंगे, ठीक है। तो टी के स्थान पर 2i, अगर यहाँ पे x होता तो x का मान ये होता, x का मान ये होता, ठीक है। तो यहाँ t है इसलिए t का मान वो रखेंगे। तो t 2i बराबर क्या होगा, माइनस का पाई। ध्यान से देखना, एक बार माइनस लिखेंगे तो tan इनवर्स t के स्थान पे क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, ठीक है। अपर लिमिट लगे, जब लोअर लिमिट लगते हैं तो माइनस लगाते हैं, ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस। तो t इनवर्स 1, ये हुआ t इनवर्स 1 हुआ। अब देखो हम जानते हैं कि tan इनवर्स जो 1 होता है वो tan π/4 के बराबर होता है। मतलब हम इसको अब यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा आपको बताएंगे कि यह किसके बराबर होता है। तो जैसे हम मानते हैं कि सॉरी, उसको थोड़ा बाद में बताएंगे। अब देखो हम इसके बारे में बताते हैं, tan इनवर्स -1 को कैसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है tan इनवर्स माइनस का a है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का tan इनवर्स a लिखते हैं, ठीक है। tan इनवर्स -a है तो इसको हम माइनस से बाहर निकल जाएगा और tan इनवर्स a बचेगा। सेम टू सेम यही इसमें हम फार्मूला को लगाने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि 2i बराबर माइनस का पाई है, तो हम जब माइनस का पाई है इसको निकालेंगे तो क्या है, माइनस का क्या बचेगा, tan इनवर्स 1, फिर माइनस से वही है tan इनवर्स 1। अब देखो माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एकदम सेम है, इसका मतलब 2 माइनस का 2 tan इनवर्स 1 होगा, ठीक है। ये जुड़िएगा आपस में, तो ये होगा इसका 2i बराबर माइनस का पाई, क्या बचेगा यहाँ पे, दो माइनस का 2 tan इनवर्स 1, ठीक है, माइनस का 2। अब देखो यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस क्या होगा, प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस प्लस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2i बराबर क्या बचेगा, तो यहाँ पे पाई बचा, देखो पाई बचा। अब इसको 2 को बाहर निकालते हैं, 2 बचा, इन 2 क्या बचा, देखो tan इनवर्स 1, क्या बचा, tan इनवर्स 1 बचा। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 को कैसे चेंज करते हैं, देखो ध्यान देखना कैसे बताएंगे। आप यदि ट्रिग्नोमेट्री का जितना सवाल है उसको हल करना चाहते हो तो वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सभी सूत्र को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसको लिखेंगे सेम टू सेम, क्या है 2i बराबर 2π इंटू tan इनवर्स 1। अब देखो अब हमको tan इनवर्स 1 को पाई के रूप में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ सभी वैल्यू पाइप दिया है। हम जानते हैं कि tan 45 अंश का मान कितना होता है, बताओ, तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। हम जानते हैं tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो यदि हम tan 45 अंश को क्या लिख सकते हैं, tan 45 को हम लिख सकते हैं ना कि π/4 पर 1 लिख सकते हैं। क्यों, देखो अगर हम इसको हल करेंगे तो यही आएगा। हम जानते हैं कि 180 अंश होता है, पाई का मान क्या था, 180 अंश होता है। अगर हम 180 में से हम ये नीचे क्या है 4 है, तो 4 में भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 45 बढ़ जाएगा ना, तो ऊपर आ गया 45 अंश, ठीक है। तो tan 45 अंश को हम tan π/4 बराबर 1 लिखेंगे। अब देखो अब हमको क्या ज्ञात करना है, ध्यान रखना, हमको π/4 tan को उस साइड भेजेंगे, इसकी साइड, तो क्या होगा, इसको हम tan को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये बचेगा π/4 इक्वल टू tan इनवर्स 1 बचेगा, यही बचेगा ना, इसको उस साइड भेजेंगे tan इनवर्स 1 बचेगा। तो ये tan इनवर्स 1 बराबर π/4, इसका मतलब ये वो tan इनवर्स 1 जहाँ है वहाँ हम π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। हम हर एक क्वेश्चन को हर एक डिटेल से बताने वाले हैं। देखो 2i बराबर 2 इंटू tan इनवर्स, अब देखो 1 को क्या लिख सकते हैं, इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स इनवर्स नहीं लगेगा, tan π/4 लगेगा, ठीक है। tan इनवर्स 1, सिर्फ 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं। ये अब देखो ये अपोजिट में हो गया, तो इसका मतलब tan इससे कट जाएगा tan से, तो क्या बचा 2i बराबर 2 इंटू, अब क्या बचा π/4, देखो यहाँ पे पाई है ना, तो यहाँ पे मैंने पाई लिखा ही नहीं, कहीं पाई नहीं लिखा है, तो यहाँ पाई लिखना जरूरी है, भूल गया। तो यहाँ 2π होगा, इंटू होगा, तो यहाँ पे 2π होगा, 2π। अब देखो यहाँ से कटा कैसे, देखो ये tan इनवर्स जो होता है मतलब किसी का बट्टा का होता है, मतलब ये तो बोल सकते हैं कि हम थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं, इसको कैसे कटा। देखो यहाँ पे है tan इनवर्स 1 है इंटू tan है,
10 यही है, तो अगर इसको करेंगे तो हम 1/10 लिख सकते हैं ना, नहीं 10 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 10 ये लिख सकते हैं। तो ये इसी प्रकार से 10 कट गया, तो हम वैसे डायरेक्टली काट दिए हैं। ठीक है, अब देखो क्या बचा, 2 पाई इंटू पाई/4। देखो ध्यान से देखना, ये 2 इससे कट गया, 2 बार में कट गया, तो क्या जो बचा उसको लिखेंगे 2i बराबर पाई इंटू पाई/2। अब देखो ये 2 गुणा है, उस हट जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, मतलब i बराबर लिखेंगे, i बराबर ये हो जाएगा पाई पाई करेंगे तो पाई स्क्वायर बचेगा बटा के 2 बचेगा, ये भाग हो जाएगा, भाग यह 2 हो जाएगा, इसके बटे 1। अब जब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, इसका 2/1 है तो गुणा होगा तो 1/2 हो जाएगा, तो हम यहीं पर चेंज करते हैं, तो यहाँ गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे i बराबर पाई स्क्वायर बटे 4, 2 दूनी 4, तो यही इसका आंसर हो गया। देखो इसका आंसर ये हो गया पाई²/4। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है और आप आसानी से उसको समझ लिए हैं। तो कैसा लगा हमारा यह पढ़ाने का तरीका? यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल करना न भूले भाग। बहुत ही मेहनत से हम बहुत ही आसान तरीके से, जितना हो उसको उतना आसान तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।